चले आज हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ चुके हैं। ठीक, और उससे केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले उसके इंट्रोडक्शन बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक, तो ये रसायन शास्त्र यानी ये विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रकृति में उपस्थित पदार्थ के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उसी ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों को पता लगाने को ही क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ है, पदार्थ के दो भागों बांटा गया। पदार्थ से बोला जाता है मेटर। ठीक, पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, सजीव और निर्जीव। सजीव के अंतर्गत आता है बायोलॉजी। ठीक, और निर्जीव के अंतर्गत आता है व्यवहारिक विज्ञान। बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान बोला जाता है जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान बोला जाता है इंग्लिश में बॉटनी। ठीक, जंतु विज्ञान का जो जनक है वो है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेटस। ठीक, इस दर है भौतिक व्यवहारिक विज्ञान दो भागों में बांटा गया है, भौतिकी विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक को बोला जाता है इंग्लिश में फिजिक्स और रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। भौतिक का जनक है न्यूटन और रसायन शास्त्र का जनक है लेवोजियर। ठीक, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों, संरचना और रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर। और रसायन शास्त्र के भारतीय जनक कौन है? सर आचार्य प्रफुल्लचंद्र रॉय। ठीक, और जल का सूत्र होता है कथी? H2O। और ऑक्सीजन का सूत्र O2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 और ग्लूकोज का सूत्र कथी? C6H12O6। ठीक, और चीनी का सूत्र होता है C12H12O12 और हार्ड वाटर का सूत्र होता है D2O। लाफिंग गैस का सूत्र होता है N2O। और रसायन शास्त्र, ठीक, यानी केमिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। केमिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा है। ठीक, रसायन। इसके बाद हम लोग आ गए चैप्टर के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया कर भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, और रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ होता है, जो भाग लिया उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है नया चीज उसको क्या कहते हैं? प्रतिफल। ठीक, और अभिकारक किसे कहते हैं? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के प्रतिफल किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अभिकारक में हो गया H2 और Cl2, प्रतिफल हो गया 2HCl। ठीक, और अभिकारक और प्रतिफल को किससे अलग किया जाता है? तीर चिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा? तीर चिन्ह के द्वारा। ठीक, ये तीर चिन्ह के बाईं ओर क्या होता है? प्रतिफल, और दाईं ओर नहीं, बाईं ओर होता है अभिकारक और दाईं ओर क्या होता है? प्रतिफल। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। एक में है गैस की उत्पत्ति। इससे क्या होता है? गैस की उत्पत्ति होता है। उसके बाद अवक्षेप का बनना। अवक्षेप बनता है, रंग में परिवर्तन आता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक, उसके बाद रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के संकेतों एवं
सूत्रों की सहायता से उनके संक्षिप्त निरूपण को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। थैंक यू।